ये सब सुनकर मिशा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोली, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस पर इश्की बोली, हाँ यार, उसे अच्छा सबक सिखाना है तो कोई अच्छा सा प्लान सोच उस चुड़ैल के लिए। घर वापस आने के बाद इश्की अपने रूम में जाने के बजाय मिशा के रूम में चली गई। मिशा ने इश्की से पूछा, करना क्या है, तूने कुछ सोचा है या नहीं? इस पर इश्की बोली, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। फिर इश्की ने मिशा को पूरी प्लानिंग बता दी। वो सुनने के बाद मिशा बोली, आर यू श्योर कि हमें डांट नहीं पड़ेगी? इश्की मिशा से बोली, नहीं, मैंने राजवीर से पहले ही बोल दिया है कि वो बीच में ना आए, और वैसे भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो राजवीर खुद उसे सबक सिखाएंगे। मिशा बोली, चल ठीक है, अभी वो रूम में नहीं होगी तो चलकर अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। फिर दोनों राधिका के रूम की तरफ बढ़ गए। राधिका भी घर आकर सीधा तारा के रूम में गई और ऑफिस में जो भी हुआ वो उसे सब बताने लगी। ये सुनने के बाद तारा बोली, इश्की तो जरूरत से ज्यादा तेज है, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बाद भी वो बच कर निकल गई। फिर तारा ने रुक कर राधिका से पूछा, कहीं उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ है? राधिका बोली, नहीं आंटी, मुझे नहीं लग रहा कि उसे कुछ भी पता चला है, और अगर इश्की को शक होता तो वो अब तक इतनी चुप नहीं बैठी होती। वो कुछ न कुछ जरूर करती या फिर राजवीर को बता देती। तभी वहां मेघा आई और उन दोनों को देखते हुए बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो। राधिका बोली, रिलैक्स मेघा, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों घर के अंदर कुछ करेंगे, तुम बिना बात के ही टेंशन ले रही हो। ये बोलकर राधिका अपने रूम में चली गई। राजवीर भी अब ऑफिस से आ चुका था। वो अपने रूम में गया तो उसे वहां पर इश्की नहीं मिली। वो समझ गया कि जरूर वो मिशा के साथ होगी और कुछ खुराफात करने की प्लानिंग कर रही होगी। राधिका के रूम में आते ही इश्की और मिशा छिप गए। कुछ देर बाद राधिका चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई और स्किन केयर क्रीम लगाकर लाइट ऑफ कर सोने लगी। तभी मिशा ने चुपके से टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। जब राधिका को टीवी की आवाज सुनाई दी तो वो ब्लैंकेट से सिर बाहर निकालकर उस आवाज की तरफ देखने लगी। तभी उसे टीवी पर एक चुड़ैल दिखाई दी। ये देखकर राधिका को बहुत डर लगने लगा। उसने धीरे धीरे लैंप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और लैंप का स्विच दबाया, लेकिन लैंप ऑन नहीं हुआ। ये देखकर राधिका को डर से पसीना आने लगा। उसने धीरे से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बेड से नीचे आई और टीवी के पास जाकर उसका मेन स्विच ऑफ कर दिया। वो जैसे ही पलटी उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखी और ये देखकर राधिका बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन सारे रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज उस कमरे में ही दबकर रह गई। तभी राधिका को अपने ऊपर कुछ गीला गीला फील हुआ तो वो अपने शरीर पर हाथ लगाकर देखने लगी और जैसे उसने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ पर खून लगा था। ये देखकर राधिका हकलाते हुए बोली, कौन है यहाँ पर? थोड़ी देर की खामोशी के बाद राधिका को वापस अपनी ही आवाज सुनाई दी जो उसने अभी अभी कही थी। ये सुनकर राधिका जल्दी से रूम के गेट पर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राधिका जल्दी से भागकर अपने बेड पर गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर लिया। थोड़ी देर की शांति के बाद उसे फिर से टीवी की आवाज आई, जिसके साथ ही उसे टीवी के दोनों साइड साया नजर आया। जैसे ही उसने किसी को खड़ा देखा वो फिर से चिल्लाकर बेहोश हो गई। ये देखकर मिशा और इश्की दोनों उसके पास आए और फिर इश्की ने मिशा को देखते हुए पूछा, ये तो बेहोश हो गई, कहीं हमने इसे ज्यादा तो नहीं डरा दिया? मिशा ने जवाब दिया, इसने जो किया है उसके बदले में तो हमने कुछ भी नहीं किया है। इश्की बोली, हाँ तू सही कह रही है, लेकिन ये कितनी डरपोक है, इतने में ही डर गई। मैंने तो इसके लिए कितना कुछ प्लान कर रखा था। मिशा बोली, अरे कोई बात नहीं, बाकी कल रात के लिए छोड़ दे, और अब जब तक ये यहाँ से भाग नहीं जाती है तब तक मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। इश्की मिशा से बोली, अच्छा ठीक है, चल अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब हम भी चलकर सोते हैं। फिर दोनों मिशा के रूम में चली गईं और चेंज करके सोने लगी। आधी रात तक इश्की को नींद नहीं आ रही थी, वो बस इधर उधर करवट लिए जा रही थी। तभी मिशा उससे बोली, तू इतना हिल क्यों रही है इश्की, सो जाना चुपचाप। इश्की बोली, यार मैं क्या करूं, कितना ट्राई कर रही हूं लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद इश्की बोली, तू हट, मैं जा रही हूँ राजवीर के पास सोने। मिशा बोली,
क्या बात है, अब तुझे भाई के बिना नींद भी नहीं आती है? पहले तो उन्हें देखते ही भाग जाती थी। इश्की बोली, पहले और अब में बहुत फर्क है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, तू आराम से फैल कर सो। इश्की बोलकर अपने रूम में जाने लगी। उसने जब रूम में जाकर देखा तो राजवीर अभी भी सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, तो वो चुपके से उसके पीछे गई और उसकी आंखों को हाथ से ढक लिया। ये देख राजवीर स्माइल करते हुए बोला, इश्की, ये कैसी बच्चों वाली हरकत कर रही हो? ये सुनकर इश्की आगे आकर बैठ गई और बोली, हद होती है, आपको सच में रोमांटिक मूवी देखने की जरूरत है। राजवीर बोला, इसमें मूवी कहाँ से बीच में आ गई? और ये बताओ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इश्की राजवीर के गले लगकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, रोज आप मुझे सुलाते हो, तो अब मुझे उसकी आदत हो गई है। ये सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, अच्छा ये बात है। फिर थोड़ा रुककर राजवीर ने पूछा, तुमने राधिका के साथ क्या किया है? ये सुनकर इश्की हंसने लगी और जो हुआ वो सब राजवीर को डिटेल में बताने लगी। ये सुनने के बाद राजवीर बोला, बस इतना सा करके तुमने उसे सबक सिखा दिया? इश्की बोली, बस इतना सा? हमने उसे बहुत डराया है, इतना कि वो बेहोश हो गई। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इस बचकानी हरकत का उसे पता नहीं चलेगा? आज वो डर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगी। गुनहगार को अगर गुनाह करने से रोकना हो तो उसे उसके किए की सजा देनी होती है, या फिर उसे उसके गुनाह की हकीकत दिखाई जाती है, जिससे वो आगे फिर से वही चीज ना दोहराए। राजवीर आगे बोला, और तुम दोनों ने जो किया है उससे कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि तुम उसे किस बात के लिए परेशान कर रही हो। जब उसे परेशान करने का कारण ही नहीं पता होगा तो वो ये सब छोड़ेगी कैसे? और हो सकता है कि वो कल ये ना करे, लेकिन परसों वो जरूर कुछ करेगी, और शायद आज जो किया उससे ज्यादा करेगी। इश्की ने राजवीर से कहा, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? राजवीर बोला, वही करो जो वो सोच रही थी, और जब वो चीज खुद उसके ऊपर गुजरेगी तभी उसे समझ में आएगा कि वो क्या कर रही थी। फिर वो इश्की को अपनी गोद में उठाकर बेड पर गया और उसके साथ ही लेट गया। फिर इश्की को अपने ऊपर करके बोला, अब सो जाओ, अपने छोटे से दिमाग पर प्रेशर मत डालो। ये बोलकर वो इश्की के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। सुबह का वक्त इश्की रेडी होकर नीचे गई तो उसने देखा कि राधिका बहुत डरी हुई थी और तारा बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। तारा गुस्से में बोली, मुझे अच्छे से पता है कि रात को जो राधिका के साथ हुआ वो किसकी शरारत है। फिर तारा अर्णव की तरफ देखकर बोली, भैया आप पता लगाइए कि ये किसने किया है। कोई भी हमारे मेहमान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बेचारी राधिका कितना ज्यादा डर गई है। राधिका की ये हालत देखकर इश्की और मिशा को काफी हंसी आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तभी अर्णव जी बोले, लेकिन ऐसा कौन करेगा? जरूर राधिका ने कोई बुरा सपना देखा होगा। इस पर राधिका बोली, नहीं अंकल, वो कोई सपना नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था। मैंने अपने रूम में 2 लोगों की परछाई देखी थी। अर्णव ने जब 2 लोग सुना तो वो मिशा और इश्की की तरफ देखने लगे। तभी वहां राजवीर आया और उसे देखकर तारा बोली, राजवीर बेटा, ये क्या हो रहा है इस घर में? तुम्हें पता है कि किसी ने कल रात राधिका को इतनी बुरी तरह से डराया कि बेचारी को अभी तक डर लग रहा है। राजवीर ने एक नजर गुस्से से राधिका को देखा और फिर तारा से कहा, घर के सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ आपकी मेहमान को ही डर क्यों लगा? या सिर्फ कोई इसे ही डराने क्यों आया? आपकी मेहमान से बोल दीजिए कि मेहमान बनकर ही रहे। फिर राजवीर रुक कर आगे बोला, और इसे मेरे ऑफिस में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वहां कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। ये बोलकर राजवीर वहां से चला गया। राजवीर की बात सुनकर मिशा हंसते हुए इश्की के कान में बोली, बेचारी बुआ, इन्हें लगा था कि राधिका को भाई से सिंपैथी दिला देंगी और हमें सजा, पर अफसोस इनका पाशा खुद पर ही उल्टा पड़ गया। इश्की बोली, तू सही कह रही है, लेकिन इस छिपकली का कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए और ऑफिस पहुंचकर अपने अपने काम में बिजी हो गए। आज रेहान एक बार भी मिशा से बात करने नहीं आया था। वो सिर्फ अपना काम किए जा रहा था और ये बात मिशा ने भी नोटिस कर ली थी। कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लग रहा था। फिर मिशा खुद से बोली, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बल्कि ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। ये जितना मुझसे दूर रहेगा उतनी ही जल्दी ये सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। फिर मिशा अपना काम करने लगी।
और दूसरी तरफ इश्की भी जैसे तैसे करके अपना काम कर रही थी। पूरे डिपार्टमेंट को कल वाली बात पता चल चुकी थी, और ये भी कि इश्की ने कैसे यश की धुलाई की थी, और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद 2 लोगों की जॉब चली गई जो इन सब में शामिल थे। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। कुछ देर बाद इश्की और मिशा दोनों घर के लिए निकल गए। घर पर इश्की और मिशा बहुत देर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी मिशा बोली, यार इश्की, आज तो बहुत लेट हो गया, लेकिन भाई अभी तक नहीं आए हैं। इश्की बोली, उनकी कोई मीटिंग रही होगी जिसमें वो फंस गए होंगे, तू फिक्र मत कर, वो जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसे ही रात के 11:30 हो गए तो इश्की बोली, चल मिशी, मैं जा रही हूँ, मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है। मिशा ताना मारते हुए बोली, अच्छा आज तुझे नींद आ रही है? कल तो तुझे भाई के बिना नींद नहीं आ रही थी। इश्की मिशा को चिढ़ाते हुए बोली, हाँ तो अभी नींद आ रही है, लेकिन अगर राजवीर नहीं रहे तो रात को खुल जाएगी। पर मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम सिंगल लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा, और तूने तो ठान लिया है कि तू सिंगल ही मरेगी। मिशा अपना मुंह बनाकर बोली, ओ हेलो, हर कोई ना सिंगल ही मरता है। अच्छा तू मुझे बता कि जब किसी की जीएफ मरने वाली होती है तो कौन सा उसका बॉयफ्रेंड यमराज के सामने लेटकर कहता है कि नहीं नहीं, इसे ले जाने की जगह मुझे ले जाओ। इश्की बोली, तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है, अब मैं चली। ये बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। उसने रूम में जाकर देखा कि राजवीर पहले से ही आ चुका था और चेंज करके कुछ काम कर रहा था। इश्की आकर उसके गले से लग गई और बोली, अगर आप आ गए थे तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? राजवीर बोला, मुझे लगा कि तुम दोनों फिर से कोई शरारत करने में बिजी होगी। उसने इश्की के फोरहेड पर किस किया तो इश्की स्माइल करते हुए बोली, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर इश्की अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चली गई। क्या राजवीर को इश्की का बर्थडे याद होगा? और क्या राजवीर की बात मानकर इश्की राधिका को सही तरीके से सबक सिखाएगी?